हरि आप जरो जनरी वीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, दरयो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर वीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी वीर। संतों का मत है कि यदि पूछा जाए कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो कहना पड़ेगा कि भक्ति प्रहलाद जी के जैसी होनी चाहिए। लेकिन यदि कलयुग के वक्तों में पूछा जाए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहना पड़ेगा कि भक्ति मीराबाई जैसी होनी चाहिए। मीराबाई का चरित्र अगाध है। मीरा जी के विषय में नाभा जी की वाणी है, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सुदृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उधम कायो। बार न बांको व्यो गरल अमृत ज्यो पियो। भक्ति निशान बजाई के काहो ते नाहिन लज। लोक लाज कुल श्रृंखल तज मीरा गिरधर भज। लोगों को झूठ सच करने में लाज नहीं आती, किसी की निंदा में लाज नहीं आती, किसी को गाली देने में लाज नहीं आती, लेकिन भगवान का नाम लेने में बड़ी लाज आती है। कहीं कहीं तो माताएं कीर्तन करती हैं और भगवान का कोई नाम अपने पति या बड़े बुजुर्गों का हुआ तो वह नाम नहीं लेती। ये तो विवेक हुआ कि अविवेक। इसलिए गोपियों ने सोचा था कि जिस लोक लाज या कुल की लाज करने से हमारे प्राणधन श्याम सुंदर हमसे दूर हो जाए, ऐसी लज्जा को लेकर हम क्या करें, कहाँ जाएं, बाएं ओढ़ें कि बिछाएं। अब तो जा लज्जा की तिल अंजलि देनी पड़ेगी। उन्होंने लज्जा को छोड़ दिया। शुकदेव जी कहते हैं, बिसृज लद्दा रुरंदु समसुरवन गोविंद दामोदर माधवे थे। श्री मीरा जी ने भी लोक लाज का त्याग किया, कुल मर्यादा की जंजीरों को भी तोड़ दिया। वैसे तो लोक लाज और कुल कान माननी ही चाहिए, किंतु जो लोक लाज कुल मर्यादा भगवान की भक्ति में बाधक हो, उसे रखने से क्या लाभ। जो भगवत प्रति में सहयोगी है उसे रखना चाहिए, जो भगवत प्राप्ति में विरोधी है उसे त्याग कर देना चाहिए। षड विद्या शरणागत में इसी को ही कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान ने महारास के समय गोपियों के सुमुख प्रकट होकर ये कहा, ना प्राण है निर्वंदेजुषा सवास्य दृक्ते विभुदैषुषा पीवः मां वावयन दुर्ग्रह श्रृंखला सर्वस्य चेतदा पतियातु साधुना। हे गोपियों, देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त करके मैं तुम्हारी सेवा करूं और प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता, क्योंकि तुम लोगों ने लोक वेद की जंजीरों को तोड़कर मुझसे प्रेम किया है। ऐसा तो या तो द्वापर की गोपियों ने किया या कलकाल में मीराबाई ने किया। इसीलिए कहा, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजे। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि मीराबाई के समान भगवान के लिए लोक लाज कुल श्रृंखला का त्याग कर देता है, उसे भगवान का भजन नहीं करना पड़ेगा, भगवान ही उसका भजन करते हैं। गिरधर भजी अर्थात गिरधर ने मीरा को भजा, क्योंकि ये जथा मां प्रदंते तासन देव भजामहम। अर्शना मीरा ने गिरधर को भजा तो गिरधर ने मीरा को ही भजा। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपी राम राम जप जेही। ऐसी ही अवस्था आती है जब भगवान भक्त का जाप करते हैं। मलूक दास जी की एक साखी है, माला जपो न कर जपो जीवा कहो ना राम। मेरा सुमिरन हर करे मैं पाया विश्राम। इसका मतलब ये है कि जब भगवान की गोद प्राप्त नहीं हुई थी तब तक खूब पुकार रहे थे, लेकिन अब गोद मिल गई, भगवान ही प्यार कर रहे हैं। बालक बहुत मामा करता है, मैया खेल खिलौना देती है तो वह फेंक देता है, तब माँ गोद में उठा लेती है, दूध पिलाती है। फिर बालक का मामा कहना बंद हो जाता है, मैया ही बेटा बेटा राजा बेटा कहते हुए थपकाती है और बालक सो जाता है। गोपी प्रेम किसे कहते हैं, इसे कलयुग में प्रत्यक्ष करके मीरा ने ही दिखाया है। विचार करें
तो मीरा का प्रेम गोपियों से भी उत्कृष्ट सिद्ध होता है। वैसे भक्तों में बड़ा छोटा नहीं होता, पर फिर भी गोपियों का जन्म तो ब्रज में हुआ, श्री कृष्ण अवतार के काल में ही हुआ। उनके माता पिता, सास ससुर, पति पुत्र भी सब कृष्ण भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन सहज प्राप्त था, किंतु मीरा जी का कितना संघर्ष करना पड़ा। ब्रज की किसी गोपी को मीरा जैसी यातना भोगनी पड़ी हो, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। सदृश गोपिका प्रेम का तो तात्पर्य ही यही है कि द्वापर में जैसा प्रेम गोपियों को मिला, कल काल में वैसा ही प्रेम मीराबाई को भी प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई द्वापर की गोपी थी। उनके कुछ पदों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। एक जगह उन्होंने कहा, सतयुग में सोती रही, त्रेता लियो जगाए, द्वापर में जान्यो नहीं, अब कलयुग पहुंचे आए। मीरा जी कहती हैं कि सतयुग में तो मेरी आत्मा प्रसुप्त रही, पर त्रेता में भगवान ने मुझे जगा दिया। इससे संकेत मिलता है कि राम अवतार काल में भी मीरा जी थी, पर पता नहीं वह किस सखा या वक्ता के रूप में थी। वह कहती हैं कि द्वापर में जन्म हुआ तो ऐसी डूब गई कि भगवान को पहचान ही ना सकी, अब कलयुग आ गया। एक जगह तो ऐसा भी कहा है, बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बिछड़न को मोही डर रे, मीरा कहे अतनेह जुड़ियो, मैं लियो पुरवलो भर रे। वह स्वीकार करती है कि पूर्व जन्म में वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इतना नेह जुड़ा है, किंतु इतने दिनों के बाद प्रीतम को पाया, इसलिए बिछुड़ने का बड़ा डर है। नंद गांव के एक गोप बालक का विवाह बरसाने की एक गोप कन्या के साथ हुआ। गोप वह गोने के बाद अपनी वधू को विदा करा ले जा रहा था। उसी समय प्रेम सरोवर के पास श्री ठाकुर जी गोचरण कर रहे थे। सखा को देखकर ठाकुर जी ने सहज सुलभ प्रेम और चपलतावश कहा, तू अपनी बहू को मोहड़ो मोए नहीं दिखावेगा? सखा ने कहा, तेरी भाभी है, तू स्वयं रथ पर चढ़ जा और भाभी को मोहड़ो देख ले। तू तो मेरा प्राण प्रिय सखा है। पर इस गोप कन्या की मां ने इसे बहुत अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया था कि देख बेटी, तू नंदग्राम बहू बनकर जाए तो रही है, पर वहां एक नंदराय जी का लल्ला है, वाको कन्हैया काहे, श्यामा सुंदर कहे, वो बड़ो ही नटखट है, बांके मोहड़े माऊ देखियो मत, और भाई कभी अपना मोहड़ो दिखायो मत, बा में कुछ ऐसो जादू है कि तू देख लेगी तो बावली हो जाएगी। वह बोली वाली गोप बालिका अपनी माता की आज्ञा में दृढ़ थी। ठाकुर जी बड़े प्रयत्न करने पर भी उसका मुंह नहीं देख सके। उसने घूंघट में अपना मुंह ऐसा ढक लिया कि ठाकुर जी निराश होकर उतरे और उतरते उतरते कहा, एक दिन ऐसा आवेगो कि तू मेरे मोहड़े को देखने को तरसेगी। कालांतर में जब ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, उस समय ब्रज पर ऐसा संकट था कि 84 कोस के सभी ब्रजवासी अपने गोवंश सहित गिरिराज जी के नीचे आ गए। इसमें वह परिवार भी था जिसकी वह बहू थी। सभी एकटक ठाकुर जी को निहार रहे थे। उस गोपी ने आज जब गिरिराज धारण किए हुए ठाकुर जी को देखा तो वह बड़ी व्याकुल हुई। हाय हाय, मेरी मैया ने पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली। मैंने इतने दिन ब्रज में रहकर भी इनका मुखमंडल नहीं देखा। अत्यधिक व्याकुलता से वह मूर्छ हो चली। मैं विचार करने लगी कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। श्री ठाकुर जी ने उसकी आर्त अवस्था देखी तो द्रवित हो गए। मीरा सुधा सिंधु के अनुसार ये अनुभूति केवल उस गोपी को ही हुई, अन्य किसी को नहीं हुई। ठाकुर जी से गोपी ने कहा, हे नाथ, इस अबोधनी के अपराध को आप भूल जाएं। दुर्भाग्यवश मैंने अपनी मैया की बात मानकर आपका दर्शन नहीं किया। अब मेरा तन मन प्राण सर्वस्व आप ही के चरणों में नौशावर है। आप अपने चरणों में स्थान दें। ठाकुर जी ने कहा, तूने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए इस देह से तो तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगी, किंतु कली काल में गोपी प्रेम धर्म को प्रकट करने के लिए तेरा जन्म होगा। उस समय मैं तुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाऊंगा और सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यही गोपी कलकाल में भक्तमती मीराबाई हुई। लोक लाज और कुल की मर्यादा के कारण इन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था, इसलिए इतने उच्च वंश में जन्म लेने और राणा वंश में विवाह होने के बाद भी भगवान की उपासना में बाधक जो लोक लाज है उसका मीराबाई ने त्याग किया। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजे,
मीराबाई के प्राय पदों में शाप है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इसका कारण भी यही था कि जिस समय गिरिराज धारण किए हुए ठाकुर जी ने इनको वरदान दिया तो वही छवि इनके हृदय में बसी हुई थी, उसी का ध्यान बना रहता था। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। निरंकुशता अच्छी बात नहीं, लेकिन मीरा के लिए यही दोष गुण बन गया। ऐसा नहीं कि मीरा ने श्री हरि गुरु और शास्त्र के अनुशासन को नहीं माना, लेकिन जो झूठ मूठ के मालिक बन रहे थे और अंकुश लगाकर मीरा की भक्ति में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे थे, उनसे वह नहीं डरी। भक्त निडर नहीं अति निडर होता है। भगवान ने शरणागत के प्रसंग में घोषणा की कि जो ये कह देता है कि नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, उसे मैं प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूँ। रसिक जस रसना गायो। मीरा जी ने अपनी रचना में रसिक शेखर श्याम सुंदर का यश गाया, साथ ही उनके प्यारे भक्त का भी यश गाया। इसका एक अर्थ ये भी कर सकते हैं कि रसिक शेखर श्याम सुंदर ने मीरा का यश गाया, अथवा रसिकों ने भी मीरा का यश गाया। रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने कहा है कि पिता कहकर संतों से मिलने वाली इस धरती पर सिर्फ मीराबाई ही हुई है। बाल न बांको बेओ गरल अमृत ज्यों पियो। मीरा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, उन्होंने तो विष को अमृत के समान ही पी लिया। मीरा जी ने भक्ति को ऐसा नगाड़ा बजाया कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। भक्ति के स्वरूप को समझना है तो श्री मीरा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहिए। भक्ति के स्वरूप में ये बात आती है कि भक्ति चावल है और ज्ञान कर्म उसके ऊपर के छिलके हैं। उन छिलकों को हटाने के बाद ही चावल का आस्वादन संभव है। किंतु एक बात ये भी है कि बढ़िया से बढ़िया चावल भी भूमि में बोए जाए तो अंकुरण नहीं होता। खेती के लिए तो दान ही बोना पड़ेगा। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान और कर्म की उपेक्षणीय नहीं की जा सकती। ज्ञान और कर्म जिसके अंग हो ऐसी भक्ति ही अंकुरित होती है। किंतु जब आस्वादन की बेला आती है तो दोनों छिलकों के ऊपर अलग कर बढ़िया से खीर बनाई जाती है और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। इसलिए खेती करनी है तो साधक के चित्त रूपी भूमि में ज्ञान कर्म युक्त भक्ति का बीज रोपण कर सत्संग में जल से सिंचा जाना चाहिए। अगर बात करें मीरा के बाल्यकाल की तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के शब्द हैं, मेड़त जन्म भूमि जुमि हित नैन लगे पगे श्री गिरिधर लाल पिता धाम में। राणा की सगाई वही करी बेह समनाई गई मत बूढ़ बा रंगीले घन श्याम में। बांबरे पड़त मन सांबरे समरूप मांझ तांबरे सी आबे चली वेको प्रति गाम में। पूछे पिता माता पट आवरण लीजिए जो लोचन भारत नीर कहा काम दाम में। मीराबाई का जन्म राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के पर्वतराव दूधा जी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम कुमरी के गर्भ से विशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के दिन 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत मेवाड़ में हुआ। प्रेम भक्ति के संस्कार मीरा जी को अपने पितामह दूधा जी की गोद से ही प्राप्त हो रहे थे। पूर्व जन्म की प्रीति और वरदान तो थे ही। जब वह 5 वर्ष की थी तो पुष्कर की यात्रा में आए संतों की जमात मेड़ता आई। उनके साथ उनके सेव्य ठाकुर गिरिधर गोपाल जी थे। मीरा जब उनकी सेवा पूजा देखती तो शरीर पुलकायमान हो जाता और समाधि सी लग जाती। संत विचार करते कि ये बालिका पूर्व जन्म की कोई महान वक्ता है। वह संत जब जाने लगे तो मीरा जी मचल गई कि इन ठाकुर जी का मैं ही लूंगी। संत भला अपने सेव्य ठाकुर जी को किसी को कैसे दे दे। मीरा का विरह व्याप बढ़ गया। उसने अन्न जल त्याग दिया और रोते रोते नेत्र सूझ गए। रात को संत के स्वप्न में गिरधर गोपाल जी आए और कहा, बाबा अब आप विलंब मत करो, मुझे अविलंब मीरा को प्रदान कर दो, क्योंकि उसके पास जाने के लिए ही मैं आपके पास आया था। प्रातःकाल सुबह स्वयं संत ठाकुर जी को लेकर मीरा के पास आ गए। मीरा को वह मूर्ति नहीं साक्षात गिरधर ही दिखे। वह प्रेम से उनकी सेवा करती। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जा रही थी। दूधा जी ने उनके लिए एक शाम कुंज बनवाकर उसमें गिरधर गोपाल को पधार दिया। वर्तमान में जो ठाकुर जी उदयपुर में पीताम्बर राय मंदिर में विराजित हैं,
मीराबाई श्याम कुंज में भांत भांत से गिरधर गोपाल के लाड़ लड़ाते। दूधा जी के पास अनेक संतों का आना जाना लगा ही रहता। वह सभी मीरा जी को देखकर प्रसन्न होते और मीरा को भी उनका सत्संग प्राप्त होता। उन्हें बार बार सुनने को मिलता ताकि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। कभी कभी मीरा बड़ी व्याकुल हो जाती। एक बार उन्होंने दूधा जी से पूछा, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? दूधा जी ने कहा, आज गुरु पूर्णिमा है, तू श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझा, वह तेरे लिए अवश्य गुरु को बुला देंगे। आज श्याम कुंज में जो संत आए उन्हें ही तुम अपना गुरु जानना। मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन संत रैदास संतों की जमात के साथ पुष्कर जाते हुए वहां पधारे। मीरा जी ने उन्हें गुरु रूप से विकारा और उन्होंने राम नाम का मंत्र मीरा जी को दिया। मीरा जी की ही वाणी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बहुत ध्यान देने की बात है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई कहने वाली मीराबाई को दीक्षा राम नाम की मिली थी। वह राम राम ही जपती थी, इसलिए साधकों के मन में राम नाम या कृष्ण नाम को लेकर कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। दोनों नाम एक ही है। मीरा जी ने अनेक जगहों पर स्वीकार किया, गुरु मिले रैदासा, संत रैदास को ही उन्होंने गुरु माना। एक दिन मेड़ते में एक बारात आई। गाजा बाजा सुन मीरा ने भी कौतूहल वश में देखा। पूछा अपनी माँ से, ये घोड़े पर बैठा हुआ कौन है? माँ ने कहा, बेटी जी तेरी अमुक सखी का दूल्हा है। मीरा ने पूछा, तो मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसकर कह दिया, तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। मीरा ने स्वीकार कर लिया कि यही मेरे पति है। इस प्रकार बाल्यकाल में ही जे भाव प्राप्त हो गया। बाल्यकाल में ही उन्हें योग विद्या और संगीत विद्या भी प्राप्त हो गई। राव दूधा जी ने अपनी पोती के लिए सारी व्यवस्था करते और उसे देख देख बड़े प्रसन्न होते। मीरा जी पद रचना भी करने लगे। मीरा जी के विवाह के पूर्व ही भगवत साक्षात्कार भी हो गया। उनके पदों में विरह व्यथा और संजोग सुख दोनों का वर्णन मिलता है। ना तो नाम को जो मासू तनक न तोड़ो जाए। इसमें मीरा जी ने वर्णन किया कि गिरधर के विजोग में भोजन ना करने से पीली पड़ गई। लोगों ने कहा पिंड रोग हो गया। बाबुल ने वैद्य को बुलाकर जब नब्ज दिखाई तो वैद्य घर आपने रे मारो नाम ना ले, मैं तो पानी विरह की तू औषधि काहे को दे। अपनी विरह दिशा का वर्णन करती हुई मीरा जी ने बताती है कि मांस गला जा रहा है, तन सिज रहा है, कभी घर में कभी आंगन में इधर उधर खड़ी होती हूँ, महारी व्यथा न बूझे कोई। इस पद का अंत तो बहुत ही मार्मिक है। काड़ कलेजो मैं दरूं कागज तू ले जाए, जा दशा मारो पिया बसे वह देखे तू खाए। महारे नातो नाम को रे और ना नातो कोए, मीरा व्याकुल विरह ने हरि दर्शन दीजो मोए। मीरा जी की ताई जी चित्तौड़ की थी। उनके भतीजे थे राणा भोजराज। मीरा की ताई जी चाहती थी कि दोनों का विवाह हो जाए, पर मीरा को ये अभिष्ट नहीं था। उन्होंने माता से कहा भी था कि एक बार आपने ही तो कहा था कि गिरधर मेरे पति हैं और मैंने स्वीकार भी कर लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो माँ ने कहा, वह तो मैंने ऐसे ही वाणी में कह दिया था, किंतु लोक मर्यादा के लिए विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि इस संबंध को ठुकराया गया तो चित्तौड़ इतना बलवान राज्य है कि राणा सांगा मेड़ता का अस्तित्व भी मिटा देंगे। इसलिए तुम्हें ये विवाह स्वीकार करना ही होगा। भोजराज को बुआ को लिवाने के बहाने मेड़ता बुलाया गया। मीरा के चचेरे भाई जयमल उन्हें राजमहल में सब स्थान दिखा रहे थे। तभी उनके कानों में भजन की बड़ी सुंदर ध्वनि पड़ी तो जिज्ञासा हुई। जयमल ने कहा, कुंवर साहब, मेरी बहन है मीरा, मुझसे 4 साल बड़ी है। वह अपने सेव्य ठाकुर गिरिधर गोपाल जी को एकांत श्याम कुंज में लाड़ लड़ा रही है। उनका समय गिरधर गोपाल जी की अष्टयाम सेवा में ही व्यतीत होता है। ये उन्हीं के गायन की ध्वनि है। ये सुनकर भोजराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मन में आया कि जब मैं मेड़ता आया हूँ तो इस भक्तमती की गाथा मेरे कानों में पड़ रही है। इस भक्तमती के दर्शन मैं भी तो करूं। उन्होंने पूछा, क्या मुझे भी गिरधर गोपाल की
और इनकी अनन्य अनुरागिनी मीरा के दर्शन हो सकते हैं। जयमल ने कहा, अवश्य, आप ही का महल है, पधारे, लेकिन हमारी जीजी मीरा के भजन भाव में बक्षेप नहीं होना चाहिए। मीरा तानपुरा लेकर गा रही थी, गिरिधर लाल प्रीत मत तोड़ो। भोजराज ने दर्शन किया, बहुत देर तक खड़े रहे, दिव्य पद का श्रवण किया और मीरा जी की भाव दशा को देखकर उनके हृदय में आनंद की लहर सी दौड़ गई। वह मन में विचार करने लगे कि मैंने इस प्रकार अनुरागिनी राजकन्या पहली बार देखी और सुनी, जिसके शरीर संसार की कोई सुध-बुध ही नहीं। उनके मन में आया कि जे भक्तमणि कन्या चित्तौड़ पहुंच जाए तो हमारे कुल का भी उद्धार हो जाए, हमारा अत्यंत सौभाग्य ही होगा, चित्तौड़ वृंदावन बन जाएगा। इस बात से ये भी स्पष्ट होता है कि भोजराज का हृदय बहुत निर्मल और भक्तिपूर्ण था। वास्तव में उनके संबंध की चर्चा तो मेड़ता में चल ही रही थी और इसलिए मीरा जी भी बहुत व्याकुल थी। उनके सुनने समझने वाला कोई न था, इसलिए तो शाम कुंज में गिरधर गोपाल को व्यथा निवेदित कर रही थी। आंखों से अश्रुधार बही जा रही थी। जयमल लौटना चाह रहे थे, तभी पद पूरा हुआ कि मीरा की नजर उन पर पड़ गई। जयमल ने प्रणाम किया और पूछा, जीजी इस प्रकार क्यों रो रही है? मीरा ने कारण बताया तो भोजराज को बहुत संकोच हुआ। फिर जयमल ने भोजराज का परिचय दिया। मीरा भी अत्यंत सकुचा गई। सारी बातें समझते हुए भोजराज ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा, मीरा जी, वास्तविक अपराधी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही आपको इतनी पीड़ा हो रही है, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेड़ता और चित्तौड़ का प्रगाढ़ संबंध है, दोनों के लिए हितकारी है। फिर भारतीय ललनाएं तो अपने माता पिता की आज्ञा के अधीन रहती हैं। आपकी गिरधर गोपाल के प्रति जो निष्ठा है वह अत्यंत आदरणीय है। मैं भी इस निष्ठा को देखकर नतमस्तक हूँ, किंतु आप जैसी भक्तमती चित्तौड़ पधारेंगी तो ये चित्तौड़ का भी सौभाग्य होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं केवल आपकी सन्निधि प्राप्त करके श्री कृष्ण चरण कमल में प्रीति चाहता हूँ। मुझे आपसे किसी सांसारिक संबंध की अभिलाषा भी नहीं है। मैं आजीवन पूज्य भाव से आपके दर्शन करना चाहता रहूंगा। कभी भी पत्नी भाव से आपका स्पर्श नहीं करूंगा। आपको चित्तौड़ में अपने भजन भाव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कितना कठोर निर्णय लिया भोजराज ने, अंत तक निभाया भी पूरी तरह। और समय मीरा के अनुरोध करने पर भी दूसरा विवाह के लिए वह कभी तैयार न हुए, वरना उस काल में राजपूतों में तो बहुत विवाह की प्रथा थी। किंतु भोजराज ने विवाहिक सुख को पूर्णतः मीरा की भक्ति पर निशावर कर डाला। मीराबाई के चित्र गान में प्राय भोजराज जी का उदात्त चित्र और उनकी मौन साधना अनकही ही रह जाती है। अपनी शब्द सुना, भोजराज चले गए। मीरा जी को भी कुछ समाधान मिल गया। लगता है गिरिधर गोपाल एक प्रारब्ध की पूर्ति के लिए हमें चित्तौड़ भेजना चाहते हैं। भोजराज जैसे सहज सरल निष्काम भक्ति युक्त पुरुष के द्वारा हमारी भक्ति की सुरक्षा होगी, जे हमारी ढाल बनकर रक्षा करेंगे। वह ठाकुर जी के सामने एक तारा लेकर बैठ गई। हे प्रियतम, अब हमारी निष्ठा का निर्वाह भी हो जाएगा। मीरा जैसे ही भाव राज्य में आई तो उन्हें गिरधर गोपाल की वाणी सुनाई दी, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि पानी ग्रहण के समय तुम्हारी बांबरी मेरे साथ पड़ रही है। विवाह के प्रत्येक रिवाज में तुम्हारे आगे आगे मेरी उपस्थिति रहेगी। तुम्हारे आगे मैं और मेरे आगे भोजराज रहेंगे। संसार को यही दिखाई पड़ेगा कि भोजराज और मीरा का पानी ग्रहण हो रहा है, लेकिन मैं स्वयं रहूंगा। तुम मेरी मूर्ति साथ साथ रखना। मैं ही तुम्हारा दूल्हा बनकर आऊंगा। तुमको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मेरे पीतांबर से तुम्हारी चुनरी की गांठ जोड़ी गई है। ठाकुर जी का आश्वासन पाकर मीरा जी को चैन मिला। अब विवाह के रीति रिवाज होने लगे। विवाह उत्सव की तैयारी बड़े उत्सव से होने लगी। विवाह के पूर्व का दिन आ गया। मीरा व्याकुल हो रही थी। गिरधर ने कहा था कि मैं दूल्हा बनकर आऊंगा, अब तक तो नहीं आए। इसी व्याकुलता में ठाकुर जी को शयन कराकर ओढ़ गई। आज ठाकुर जी ने स्वप्न में मीरा का वर्ण किया। अत्यंत सुंदर वेश में दूल्हा बनकर श्याम कर्ण घोड़े पर बैठकर आए। बाजे बज रहे थे। ग्वाल बाल भी बराती बनकर आए। द्वाराचार संपन्न हुआ। फिर स्वप्न में ही
ग्रंथि बंधन, बांबरी, सिंदूर दान आदि सारे नेगाचार पूरे हुए। पिताजी गिरधर गोपाल को कन्यादान कर रहे थे। मंत्रोच्चार हो रहा था। मीरा अत्यंत प्रसन्न और चारों ओर हर्ष का वातावरण था। इस प्रकार भोजराज के विवाह से पहले ठाकुर जी ने विधिवत मीरा जी से विवाह किया। स्वप्न में जो विवाह में हल्दी चढ़ाई गई, मेहंदी लगाई गई, वह जागृत अवस्था में भी मीरा को लगी हुई थी। जहां साक्षात गिरधर गोपाल पानी ग्रहण के लिए पधारे, वहां तो स्वप्न सत्य होना ही है। माता ने पूछा, मीरा जी मैं क्या देख रही हूँ? आज दिन में बारात आएगी, रात में विवाह के सब विधि विधान होंगे और तुम पहले ही दुल्हनिया सज सजा कर बैठी है। ये सब कहां से आया? ऐसे दिव्य आभूषण तो यहाँ कोई बना भी नहीं सकता। ये तो इस लोक के मालूम ही नहीं पड़ते। सौभाग्य कुंवर राणावत जी ने मीरा चरित्र लिखा है, जो प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि वह वस्त्र आभूषण वैसे ही थे जैसे बाद में चित्तौड़ से आए, किंतु उनकी दिव्यता की कोई बराबरी नहीं थी। बाद में राणा भोजराज की श्रद्धा देखकर मीरा जी ने उन्हें वह भी दिव्य वस्त्र आभूषण दिखाए। मीरा जी का ये पद बहुत प्रसिद्ध है। माई महाने सुपने में भरी रे गोपाल, रात बीती चुनरी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और को भरूं बांबरी माँ को जग जंजाल। मीरा बताती है कि रात में स्वप्न में गिरधर गोपाल ने उनसे विवाह किया। मेरे हाथों में मेहंदी रचाई गई, चुनर उड़ाई गई और बांबरी हुई। अब मैं दूसरे के साथ क्या बांबरी करूं? ये सब कुछ तो जंजाल है। माँ ने कहा, मीरा अब बस किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये सब तो दिख ही रहा है। अब तो जो लोक व्यवहार करना है वो तो करना ही होगा, नहीं तो हम सब पर बड़ा संकट आ जाएगा। मीरा ने भी मान लिया कि जन्मभूमि के कुशल क्षेम की खातिर स्वयं संकट सह लूंगी। अब तुम जैसा चाहो कर लो। महाराणा सांगा के युवराज भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। लोगों की दृष्टि में तो मीरा जी की चुनर का शोर भोजराज के पटके से बंधा हुआ था, लेकिन मीरा अनुभव कर रही थी कि ये गिरधर के पीतांबर से बंधा हुआ है। मीरा को बहुत दाज दहेज उपहार दिए गए। मीरा की माँ ने कहा, मीरा तुम्हें जो जो वस्त्र और आभूषण चाहिए तुम ले लो। मीरा ने कहा, माँ मुझे तो गिरधर गोपाल को ही दे दो, बाकी माल धन अपने पास रखो। प्रिय दास जी वर्णन करते हैं कि देवो गिरधारी लाल, जो निहाल किए चाहो और धनमाल सब रखियो उठाई के, बेटी अत प्यारी प्रीति रंग चढ़े बारी, रोए मिली मत हारी कही लीजिए लड़ाई के। प्यारी बेटी मीरा पर प्रेम का ये रंग चढ़कर देखकर माँ ने रोते रोते गले से लगा लिया और कहा, गिरधारी लाल को तुम ले लो और प्रेम से इनकी पूजा सेवा करो। मीरा जी के डोले में ही गिरिधार जी को पधरा दिया गया। मीरा डोले में बैठ उनके नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए चली। अपने प्राणपति को पाकर वह सुख से फूली नहीं समा रही थी। आगे ससुराल में जब वह पहुंची तो क्या हुआ? डोला पद राय दृग दृग सो लगाए चली, सुख न समाये चाहे प्राणपति पाए के, पहुंची बवन सासु देवी पे गमन कियो, तीवारी बर गंठ जौरी करी हो पाए के। मीरा जी ससुराल पहुंची तो सास ने देवी पूजा की तैयारी की। भोजराज ने प्रेम से देवी का पूजन किया और फिर मीरा का पूजन करना था। मीरा को जब पूजन करना था तो मीरा जी का मस्तक तो गिरधर गोपाल के हाथों बिक चुका था। उनकी अन्यथा ऐसी थी कि वह गिरधर को छोड़कर किसी और की सेवा में अपने किसी अंग का लगन सहन नहीं कर सकते। उनका एक पद है जिसका भाव है कि जो पलके गिरधर को ना निहारने दे उन्हें काट डालो, जो जीव नंद नंदन का नाम ना बजे उसे काट डालो, जो बुद्धि हरि नाम विसार दे वह भी कट जाए, जो हृदय उनके चरण कमल को छोड़कर किसी और को धारण करे वह हृदय भी जल जाए।
जो शीश गिरधर को छोड़ किसी और को नमन करे, उसे काट कर कुएं में डाल दो। पल काटो सही इन नैन को, गिरधार बिना अंत निहारे। जीव कटे ना भजे नद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कह जर जाऊ हो, पद कंज बिना मन आर्य दारे। शीश नभे ब्रजराज बिना, वह शीश ही कटी कुबकिन ढारे। वैसे तो भगवत स्वरूपों में भेद करना अपराध माना गया है, पर ऐसी दृढ़ अन्यता यदि किसी की है तो दूसरी किसी देवी देवता का पूजन करने से मना करना गलत नहीं कहा जा सकता। मीरा जी का देवी से कोई विरोध नहीं, लेकिन उन्होंने नम्रता पूर्वक कह दिया कि मेरा मस्तक तो गिरधर के हाथों बिक चुका है, जिस हाथ से पूजा करूंगी वह भी उन्होंने पकड़ लिया है, तो बिना मस्तक और बिना हाथ के देवी की पूजा कैसे होगी? आप लोग करें। सास ने समझाया, बहु जिद मत कर, देवी की पूजा से सुहाग बढ़ता है। मीरा ने कहा, मेरा सुहाग तो पहले से अमर है। उनकी वाणी है, ऐसे बर को का भरूं जो जन्मे ओ मर जाए। बर बरिए गोपाल जी जासू चुड़ लो अमर हो जाए। प्रिय दास जी कहते हैं, देवी के पूजावे को किए ले उपाय सासु बर बे पूजाए पुनि बधु पूज्य मोखिए। बोली जू बिकाओ माथो लाल गिर धारी हाथ, और के ना नवे एक वही अभी राखिए। बढ़ते सुहाग जाके पूजा तात पूजा करो, जिन हठ शीस पाए नहीं पे राखिए। कही बार बार तुम जेह निर्धार जानो, वही सुकुमार जापे बार फेर राखिए। मीरा की बात सुन कर सास क्रोध से जल भुन गई। चे बहू अभी अभी तो आई है, और राज परिवार की इतनी स्त्रियों के बीच मुझ राजमाता का इतना घोर अपमान, आगे की तो क्या आशा की जाए। वह इतनी दुखी हो गई कि बस अब तो मैं प्राण ही त्याग दूंगी। उसने राणा सांगा को जाकर ये सब कुछ कहा। तब तो किसानी बई अति जर भर गई पत पास जे बंधु नहीं काम की। अब ही जवाब दियो कियो उपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे भरे स्वय चाम की। सांस की सांसें लोहार की धोंकनी की तरह चल रही थी। राणा सांगा को भी बड़ा क्रोध आया और मन ही मन में मीरा को रास्ते से हटा देने का विचार कर लिया। प्रकट में कहा, जी की बहू की पाठ पूजा में रुचि है, उसे एकांत में रहना अच्छा लगेगा। उन्होंने मीरा के लिए एक ऐसा महल साफ सफाई कर तैयार करा दिया जो भूतहा था। उनके खानदान के कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सदगति नहीं हुई थी, वे प्रेत जोनी में उस महल में वास करते थे। वहां कोई नहीं रह सकता था। दिन में भी लोगों को डर लगता था। मीरा जी तो बहुत प्रसन्न हुई और वहां अपने गिरधर गोपाल को पधरा दिया। मीरा जी ने जब शंख घुमाकर जल छिड़का तो उसकी बूंदें उन प्रेतों पर भी पड़ी। वह सब भूत जोनी से मुक्त हो गए। उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गया और सब मीरा की जय जयकार करते हुए स्वर्ग चले गए। मीरा जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब उन्हें एकांत मिल गया। वहां गिरिधर गोपाल की सेवा होने लगी। प्रियदास जी कहते हैं, राणा सुन कोप करियो दरियो ही ये मारी बाई। राणा सुन कोप करियो दरियो ही ये मारी बोई। दई ठोर न्यारी देख रिजी मत बाम की। लालनी लड़ावे गुण गायक में हिलावे। लाडनी लड़ावे गुण गायक में है लाए, साधु संग भी सुहाए जिन्हें लागी चाहे शाम की। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि संत महात्मा अपने जीवन के बारे में स्वयं कुछ नहीं बताते। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो स्वयं को रचनाकार भी नहीं बताया। कहा कि ये कथा तो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, मैं तो बस उसी को भाषाबोध कर रहा हूँ। फिर अपना परिचय एक चौपाई में बताया कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन वंचक भक्त अर्थात वह जो स्वामी के साथ छल करे। ऐसे जो संत भक्त हैं वह क्या वर्तमान लेखकों की भांति अपना जीवन चरित्र, जन्म तिथि, भगवान के दर्शन की तिथि, आत्म साक्षात्कार की तिथि बताएंगे अथवा मनाएंगे। इसलिए संतों का जीवन चरित्र बिल्कुल सही सही बताना बड़ा कठिन है। नाभाजी और प्रियदास जी ने किसी भी जन्म तिथि आदि को नहीं बताया, क्योंकि उनका विषय इतिहास नहीं है। वह तो हर वक्त की वह बातें बताना चाहते हैं जो हमारे लिए भगवत प्राप्ति में सहायक है।
इसलिए मीरा जी के चरित्र के वर्णन में यदि यत्र तत्र कुछ भिन्नता मिलती है तो उस पर ध्यान न देकर भक्ति के भाव पर दृष्टि रखनी चाहिए। मीरा जी के महल में राणा सांगा द्वारा नियुक्त दासियों ने जब सारी घटना का वर्णन किया तो राणा सांगा की आंखें खुल गई और उन्होंने समझ लिया कि मीरा की महिमा को और निश्चय किया कि अपने जीते जी मीरा को कोई तकलीफ नहीं होने। मीरा जी को वह एकांत महल बहुत प्रिय लगा और वह वहां प्रसन्नता से भजन साधना और सत्संग करने लगी। जब तक भोजराज जी वहां थे तब तक मीरा जी की साधना में कोई विक्षेप नहीं आया। मीरा जी के चरित्र में भोजराज जी का चरित्र प्राय अज्ञात रह जाता है, पर वह उच्च कोटि के साधक थे। वह मीरा जी से 19 नहीं थे। उनके भक्ति भाव और उदार चरित्र को जानना हो तो सौभाग्य कुंवर राणावत का लिखा हुआ मेरा चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। भोजराज, जैसे कि भोजराज जी ने वचन दिया था कि मीरा की ढाल भी बनकर रहे और कभी भी उन्हें पत्नी भाव से नहीं देखा, वह समय समय पर मीरा का भाव दशा को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते। गिरधर गोपाल की चर्चा करते करते मीरा की आंखें अंधमुंध हो जाती। उससे झरते आंसू ऐसे पर लगते थे कि मानो मोतियों की लड़ियां टूटकर जर रही हो। कहीं कोई दिखावा नहीं रहता, पर भोजराज समझ नहीं पाते थे कि क्या ऐसा संभव है। वे सब कुछ समझना चाहते थे और मीरा जी उनकी जिज्ञासा को शांत करने योग्य भक्ति उपासना आदि की बातें भी बताया करती थी। इस प्रकार दोनों के बीच सत्संग की धारा बहती ही रहती थी। एक दिन भोजराज ने प्रश्न किया, क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए? उत्तर में मीरा की आंखें भर आई। किसी प्रकार अपने को संभालते हुए रुंधे गले से विवाह की पूर्व रात्रि को स्वप्न में गिरधर गोपाल के साथ हुए प्रणय की बात बताई। बांबरी का वर्णन किया और गिरधर द्वारा पहनाए गए हीरे के हार को भी दिखाया जो अभी भी उनके गले में पड़ा था। आश्चर्यचकित होकर भोजराज ने पूछा, क्या ये वह हार नहीं है जो मैंने भेंट किया था? वह तो गिरधर के गले में है, क्या मैं ये हार देख सकता हूँ? मीरा ने कहा, अवश्य। मीरा ने हार निकालकर भोजराज की हथेली पर रख दिया। भोजराज ने देखा, सर से लगाया और वापस लौटा दिया। मीरा ने बताया, चित्तौड़ से आया चूड़ा वस्त्र गहने मैंने पहने ही नहीं, सब ज्यों के त्यों धरे हैं। भोजराज के अनुरोध पर मीरा ने चित्तौड़ और द्वारका से आई दोनों पेटियों को मंगाकर दिखाया। दासियों ने पेटियां खोलकर सारी सामग्री अलग अलग रख ली। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा, लेकिन चित्तौड़ का वैभव ठाकुर जी के चढ़ावे के सामने तुच्छ था। भोजराज ने श्रद्धा पूर्वक सबको माथे से लगाया। सब यथास्थान रखकर दासियां चली गई। तब भोजराज ने मीरा के चरणों में सिर धर दिया। नेत्रों के जल से मीरा के चरण का अभिषेक करते हुए गद गद कंठों से कहा, अब आप ही मेरी गुरु हैं। मुझ मतहीन को पथ सुझाकर ठोर ठिकाने पहुंचा देने का काम करें। मीरा ने उन्हें संभाला, उठाकर गद्दी पर बिठाया और जल पिलाया। भोजराज ने कहा, श्री चारभुजा नाथ की कृपा से भोजराज के सौभाग्य को तो अवश्य ही उदय हो गया। जो आपकी जैसी भक्तमती का सहचर्य और पथ प्रदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, मैं धन्य हुआ। जे सिसोदिया वंश धन्य हो गया। मीरा बहुत लज्जित हो गई। उन्होंने कान पर हाथ रख लिए। महाराज, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें। इस चर्चा को छोड़कर भगवत चर्चा करें। झूठी मान बढ़ाई में कुछ सार नहीं। भोजराज ने कहा, संसार में यदि किसी का किसी से स्वार्थ होता है तो वह कई बार झूठी प्रशंसा से भी बहुत अधिक कर देता है, लेकिन हमारा और आपका कोई स्वार्थ से सना हुआ संबंध ही नहीं। श्री गिरधर गोपाल के नाते का संबंध है, इसलिए सच्ची बात कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा। मीरा जी ने कहा, आपके अंतकरण की जो भूमिका है वह भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़ी ही उबिर है। बस अब आवश्यकता यही है कि एक क्षण भी व्यर्थ न किया जाए। आप प्रभु के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते रहे। इसके बाद तो दोनों के बीच साधन चर्चा नित्य का क्रम हो गया। कभी कभी भोजराज के छोटे भाई कुंवर रतन सिंह भी
भैया से मिलने पधारते तो चर्चा में सम्मिलित हो जाते। भाभी मीरा के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा घनीभूत होती गई। एक बार भोजराज ने प्रश्न किया, क्या परमार्थ साधने के लिए घर परिवार और व्यवहार से सर्वथा अपना मुख मोड़ना ही पड़ता है? मीरा जी ने कहा, नहीं, आवश्यक नहीं। जनक भी तो राजा थे, वह व्यवहार में किस प्रकार का प्रमोद नहीं करते थे। अम्बरीश भी चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने भगवान की आराधना उपासना की। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण सभी प्रजापालक थे। अतः अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार संसार के समस्त व्यवहार करते हुए परमार्थ बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है। देखिए, वास्तव में तो हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए कि हमें छोड़ना न पड़े, सब छूट जाए। यदि अंतःकरण में ऐसा नहीं बना और किसी लौकिक समस्या में पड़कर हमने छोड़ दिया तो जितना छोड़ा जाएगा उससे अधिक बटोर लिया जाएगा, त्याग का दंभ बढ़ जाएगा। भोजराज ने कहा, आज मुझे पूर्ण समाधान मिल गया। मैं प्रजा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कर्तव्य और राज्य की व्यवस्था का निर्वाह करते हुए अपने को गिरधर गोपाल के चरणों में लगाने का प्रयत्न करता रहूंगा। बस इसके लिए आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। मीरा ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, बस गिरधर गोपाल के चरणों में प्रेम रहे। परम लावण्य युक्त मीरा जी और कामदेव जैसी कांति वाले भोजराज का मिलन जगत वासना शून्य मिलन है। धन्य संत बर भोजराज मीरा के संयंत सहचर, भई नहीं निधि नारायण, मत चरणहर नहीं निशावर। इस प्रकार मीरा जी के सहचर्य से भोजराज की साधना बढ़ती गई। उनका व्यवहार दिन पर दिन सात्विक होता गया। अब अमोद प्रमोद, तड़क बड़क आदि में रुचि नहीं रही, ना उत्तम वस्त्रों की रुचि, ना किसी विशेष बातचीत करने में, किंतु कर्तव्य पालन में तनिक भी प्रमाद नहीं रहा। राणा सांगा भोजराज की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रख रहे थे। लोग उनसे भी कहते, मेड़ तनी जी तो युवराज को बाबा जी बना देंगी। लेकिन राणा देख रहे थे कि भोजराज की भक्ति उनके कर्तव्य पालन में कहीं बाधक नहीं। उनका भी मन होता कि भक्तमती मीरा के दर्शन कर जीवन को कृतार्थ करे, लेकिन राजघराने की राजपूती मर्यादा ने बांध रखा था। भोजराज से कोई पूछता, ये क्या, तो हंसकर टाल देते। महाराणा सांगा ने रतन सिंह द्वारा दूसरे विवाह के लिए भी पुछवाया। उत्तर मिला, गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। मीरा जी ने भी एक बार कहा, किंतु भोजराज राजा नहीं माने। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि रतन सिंह का विवाह करवा दिया जाए। एक बार भोजराज ने मीरा से कहा, आपको कोई कष्ट या असुविधा हो तो हुक्म करें। मीरा ने कहा, एक निवेदन है। मेड़त में संत पधारते रहते हैं, किंतु मुझे संतों के मुख से भागवत कथा सुनने को कभी नहीं मिल पाती। महल में तो संतों का प्रवेश संभव नहीं। भोजराज ने महल के बाहर एक मंदिर बनवा दिया। कभी कभी भोजराज भी वहां जाते। वर्तमान में भोजराज द्वारा प्रतिष्ठित ये श्री विग्रह नूरपुर में विराजित है। भोजराज के निर्देश के अनुसार संतों की आवास आदि की व्यवस्था कर दी गई। संतों की आवाजाही नित्य प्रिय बढ़ती गई। मीरा उन्मुक्त भाव से सत्संग लाभ करती, गाती और नृत्य भी करती। राणा सांगा सोचते, यदि मैं महाराणा या ससुर ना होकर साधारण जन होता तो मैं भी सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान कर लेता। भोजराज की माताजी, बहन उदा तथा अन्य अनेक लोग जो मीरा की निंदा करते और कोसते, किंतु भोजराज उनकी डाल बने और सब कुछ अपनी छाती पर झेल लेते। राणा सांगा भी मीरा का आदर करते, अच चाहकर भी कोई मीरा का अनिष्ट नहीं कर पाता। मीरा भोजराज के रक्त की एक एक बूंद में समाई हुई थी। वह जब युद्ध के लिए जाते तो मीरा के लिए चिंतित रहते। आगरा के एक युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गए। अपने अंत समय में छोटे भाई रतन सिंह से वचन लिया कि मीरा की पूरी सार संभाल करेंगे। अंत काल में ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे हो। अब कहो और क्या चाहिए तुम्हें। ठाकुर जी ने उन्हें हाथ बढ़ाकर उठाया और अपनी छाती से लगा लिया।
उसके बाद शुरू हुआ राणा विक्रम सिंह का अत्याचार। हर भक्त के चरित्र में कोई ना कोई खलनायक जरूर होता है। इसका बड़ा विशिष्ट स्थान है। खलनायक ने बिना भक्ति की भक्ति उजागर नहीं होती। ठाकुर जी ही लीला करते हैं। वह खलनायक को जीवन में बेचते हैं और टटोल कर भक्त के चित्त को देखते रहते हैं कि इस समय इसकी क्या अवस्था है। फिर चित्त की संभार तो करते ही हैं। थोड़े ही समय में राणा सांगा भी चल बसे और रतन सिंह भी युद्ध में मारे गए। रतन सिंह जी के बाद उनके सौतेले भाई राणा विक्रम सिंह गद्दी पर बैठे। वह उम्र में मीरा जी से बहुत छोटे थे और विमुख थे। कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। राणा विक्रम सिंह करेला तो था ही, ननद उदा बाई ने नीम का कार्य किया। उनका विवाह तो गुजरात के किसी रियासत में हुआ था, किंतु कुछ राजकीय संघर्ष के कारण वह ससुराल जा नहीं पाई थी। चित्तौड़ में ही रह गई। भोजराज जी और उनके छोटे भाई के जाने के बाद वह परम स्वतंत्र हो गई। उसने राणा विक्रम सिंह की बुद्धि को अपने कब्जे में कर लिया। अब दोनों मीरा जी को सताने और मारने की भांति भांति से प्रयत्न करने लगे। प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि उदाबाई ने मीरा जी से कहा कि आप साधु संग करती हैं, इससे राणा खानदान और आपके पिता के कुल को भी कलंक लगता है, आप इसे छोड़ दीजिए। आय के नंद कहे गहे किन चेत बाबी, सुधनी सोहेत में कलंक लागे बारिये। राणा देश पत लीजे पाप कुल रित ताज, मान लीजिए बात बेग संग निवारिये। मीरा जी ने कहा, मेरे प्राण साधुओं के लिए लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग से मुझे अपार सुख का अनुभव होता है। मेरे आचरण से जिनको दुख होता है उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। लागे प्राण साथ संत, लागे प्राण साथ संत पावत अनर्थ सुख, जाको दुख होए ताको निके कर टारिये। सुन के कटोरा बारी गरल पठाए दियो, लियो कर पान रंग चढ़ियो निहारिये। मीरा जी की बात सुनकर राणा का खून खोल उठा। उसने राजवैद्य को आदेश दिया कि और हल हल विष बनवाया। दयाराम पांडा के द्वारा ये कहकर भिजवा दिया कि ये चरण अमृत है। मीरा जी की विश्वास पत्र सखी ने बहुत कहा कि ये चरण अमृत नहीं, ये विष है। राणा विक्रम ऐसा वक्त नहीं कि आपको चरण अमृत भेजे, लेकिन मीरा जी ने पूरा कटोरा पी लिया। पी लेने के बाद तो उनके अंगों में और भी विशेष प्रकार की क्रांति दिखाई देने लगी। राणा के गुप्तचरों ने सूचना दी तो राणा को लगा कि वैद्य ने धोखा दिया है। उसने वैद्य को विवश किया कि कटोरे में लगी बूंद को पिए। वैद्य तो एक बूंद भी नहीं पी पाया और तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके परिवार वाले बहुत दुखी होकर रोते हुए मीरा के पास पहुंचे। दयाराम पंडा भी बहुत रोने लगे कि मेरा कोई दोष नहीं है, राज कर्मचारी होने के नाते राणा की आज्ञा का पालन मेरी विवशता थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मीरा जी ने वैद्य की मृत देह को गिरधर गोपाल के सामने रखकर एक पाद गाया और वह जीवित हो गया। इस घटना से उदाबाई का हृदय तो परिवर्तित हो गया, पर राणा विक्रम को अभी भी सद्बुद्धि नहीं आई। प्रियादास जी कहते हैं, गरल पठाया सो तो शीस ले चढ़ायो, संग त्याग विश्व बारी ताकि जर सांभरा है। राणा ने लगायो चोर बैठ संधु डिग डर, तब ही खबर कर मारो दहेदारी है। मीरा ने राणा विक्रम के भेजे विष को तो पी लिया, लेकिन साधु संगति के त्याग की बात उन्हें विष समान ही लगी और उन्होंने वह स्वीकार कभी नहीं किया। तब राणा ने उनके भवन में गुप्तचर लगा दिए और कहा कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठे तो मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यही मैंने निश्चित किया है। मीराबाई के महल में तो गिरधर गोपाल नित्य विराजते थे और उनसे वार्तालाप भी होता था। एक दिन उनके हंसने बोलने की ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ गई। उन्होंने राजा को खबर दी। राणा तलवार लेकर दौड़ा आया और कहा, दरवाजा खोलो। मीरा ने दरवाजा खोला तो वहां कोई साधु नहीं दिखाई पड़ा। उसने पूछा, जिस पुरुष के साथ तुम रमन कर रही थी वह कहाँ है? मीरा जी ने कहा, वह पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है और वो तुम्हारे आगे ही विराजमान है। राणा खिसिया गया। गिरधर गोपाल के विग्रह में उसे नरसिंह भगवान दिखाई दिए।
गणिमत यही थी कि उन्होंने हिरण्यकश्यप के समान उसकी छाती विद्रोही नहीं की। वह वहां से चला गया। प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी विमुख का हृदय नहीं बदला। राणा के मन में फिर भी सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। उसने फिर एक और प्रयास किया। एक पिटारे में महाविषधर सांप यह कहकर भिजवाया कि इसमें शालिग्राम है। इस घटना पर मीरा जी का ये पद है: मीरा मगन भई हर के गुण गाए, सांप पिटारा राणा वेज्या, मीरा हाथ दिया जाए। निहाय दोए जब देखने लागी शालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा वेज्या अमृत दीन बनाया। निहा दोए वह पावन लागी होई अमर पचाए। सुलसेज राणा ने बेजी दीजी मेरा सुलाए। सांझ वही मीरा सोवन लागी, मानो फूल विछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। भजन बाब में मस्त डोलते, गिरधर पे बल जाए, गिरधर पे बल जाए। हमारी संस्कृति में साधु वेश का बड़ा महात्म्य है। इसकी आड़ में अनेक दुष्ट भी अपनी करनी करते ही रहते हैं। रावण ने भी जानकी जी का अपहरण के लिए साधु का वेश बनाया। काल नेमी ने भी हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का ही वेश बनाया। और वर्तमान समय में भी पवित्र वेश को कलंकित करने वाले पाखंडी अनेक हैं। और लेकिन ये कुछ काल के लिए भले ही अपनी दाक जमा ले, आखिर सबकी पोल पट्टी खुलती है और उनकी बड़ी दुर्गति होती है। लेकिन कभी कभी किसी कपटी साधु पर सच्चे संत की दृष्टि भी पड़ जाती है तो उसका कपट छूट जाता है और वह सच्चा साधु बन जाता है। मीरा जी के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया। एक दूत व्यक्ति उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गया। उसने साधु का वेश बनाकर मीरा जी से कहा, आपके आराध्य श्री गिरधर गोपाल जी ने कहा है कि तुम मीरा को अपना अंग संग प्रदान करो। मीरा जी ने कहा, गिरधर की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं, आपकी आज्ञा ही प्राप्त है। अच्छी बात है, आप स्नान कीजिए, प्रसाद पाइए। इसके बाद संतों के संकीर्तन के बीच ही पलंग बिछवाकर कहा, आपको भगवान ने जो आज्ञा दी है उसका पालन कीजिए। अब तो वह विषय कुटिल व्याकुल हो गया। मीरा जी ने कहा, भगवान की वाणी तो कभी पापमयी हो ही नहीं सकती। पाप कर्म व्यक्ति अकेले में करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने में संकोच कैसा। सब साधु उठ खड़े हुए। कौन है ये? क्या कहा था इसने? इसे मारो मारो। वह मीरा जी के चरणों में पड़कर रोने लगा। मीरा जी ने स्नेह पूर्वक कहा, आपने जो वेश धरा है उसकी मर्यादा का पालन कीजिए। भगवान की वाणी है, अपि चस्सु दुराचारो बजते माम न व्याख, साधु रेव न मंतवे सम्य कव्यसी तो ही स। किसी के जीवन का पूर्व समय बड़े ही दुराचार पूर्ण रहा हो, लेकिन वह शरणागत होकर सच्चे मन से वचन का निश्चय करता है तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं, उसे साधु ही मानना चाहिए। विषय कुटिल भी मीरा जी की कृपा से सच्चा भक्त हो गया। प्रियादास जी ने वर्णन किया, विषय कुटिल एक वेशधरी साधु लियो, कियो जो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। आज्ञा मोको दई आप लाल गिरधारी, आपो शीस धरी लई कर भोजन हो लीजिए। संतना समाज में विषय सेज बोल लियो, संतना समाज में विषय सेज बोल लियो। संक अब कोण की निसंक रस बजिए, सेत मुख गयो विषय भाग सब गयो, नयो पाए रब्बे आए मोको भक्त दान दीजिए। एक बार अकबर ने भी तानसेन से पूछा, सब श्याम सुंदर पर नौशावर है, उस पर रिझ रहे हैं, वह भी किसी पर रिझता है क्या? तो तानसेन ने कहा, वह श्याम सुंदर इस समय मीरा बाई पर आसक्त है। ये सुनकर अकबर का मन हुआ मीरा जी के दर्शन करने का। वह तानसेन के संग वेश बदल कर आया और गिरधर गोपाल की छवि और मीरा जी के भक्ति भाव सौंदर्य को देखकर निहाल हो गया। रूप की निकाई भूप अकबर बाई होए, रूप की निकाई भूप अकबर बाई ही लिए संग तानसेन देखवे को आयो है। निरख निहाल वयो छवि गिरधारी लाल, निरख निहाल वयो छवि गिरधारी लाल, पद सुख जाल एक तब ही चढ़ायो है। मीरा जी की भक्ति कैसी अद्भुत थी। तानसेन और अकबर को भी साधु का वेश बनाकर दर्शन की लालसा जगा दी। तानसेन जन्मजात ब्राह्मण थे। उनका नाम था तन्ना मिश्र। वह ग्वालियर के थे। बचपन से ही
गाने का अभ्यास था। शंकर जी के एक मंदिर में रोज जाकर पूजा करते, दूध पुष्प चढ़ाते। एक बार बड़ी बाढ़ आई हुई थी, फिर भी तानसेन वहां पहुंचे। उस दिन गाय तो मिली नहीं। एक बकरी का दूध ही धोकर भोले बाबा को चढ़ा दिया। भोले बाबा प्रसन्न होकर बोले, वृंदावन चले जाओ, स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा हो गई तो तुम्हें राग रागनियां सिद्ध हो जाएंगी। उसे स्वामी जी की कृपा तो मिली, लेकिन उसने धन के लिए अकबर की सेवा स्वीकार कर ली। इसलिए ब्राह्मणों ने उसे जात से बहिष्कृत कर दिया। यद्यपि वह स्वयं मुसलमान नहीं बना, लेकिन अकबर ने उसका विवाह 2 यवन कन्याओं से करा दिया और उसके 2 पुत्र हो गए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तानसेन अब बड़े मियाँ तानसेन हो गए। संगीत में मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, बड़े मियाँ का मल्हार, छोटे मियाँ का मल्हार आदि राग बने। मीरा जी ने साधु वेशधारियों से पूछा, आपकी क्या सेवा करें? उन्होंने कहा, हम तो आपको और आपके ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हैं। आप ठाकुर जी को कुछ गाकर सुनाए, बस यही हमारी सेवा है। मीरा जी ने उस समय गाया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर तानसेन ने भी मीरा जी की अनुमति लेकर गाया, सुमरन हरि का करो रे जैसो होया व्यापार। तानसेन कहे, निर्मल सदा लहिए नर देही नहीं बार बार। उदा भाई बार बार आकर देखती रहती कि कौन आया कौन गया। उसने राणा विक्रम को बताया कि इतना बढ़िया गायक तो चित्तौड़ में कभी नहीं गया और ना ही कभी आया, और उसने जो गाया उसमें तानसेन की छाप भी थी। राणा ने सोचा, तानसेन गवैया है, उसकी बंदिशें दूसरे लोग भी गाते हैं तो किसी ने गाया होगा। लेकिन बाद में अकबर ने चिट्ठी भेजकर बता दिया, चित्तौड़ की चुनौती थी कि अकबर प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु अकबर चित्तौड़ में आया ही नहीं, रानीवास मीरा जी के महल में प्रवेश कर गया और वापस भी लौट गया। अब तो राणा के क्रोध का क्या ही कहना था। उसने मीरा से कहा, अब तो तुमने हमारी प्रतिष्ठा सर्वथा समाप्त ही कर दी। मारे जीते जी चित्तौड़ में अकबर कैसे आ गया? मीरा ने कहा, ठाकुर के दर्शन करने के लिए साधु संतों का आवागमन तो बना ही रहता है। अब संत वेश में कोई आ जाए तो हमें क्या पता। नहीं, हमने सुना है कि तुम्हारे ठाकुर जी को कोई भेंट दे गया है। हाँ, जे हार। कारीगरों ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो प्रत्येक दाने पर अकबर लिखा था। राणा ने कहा, मैं स्वयं देखना चाहूंगा। ठाकुर जी की लीला ऐसी थी कि दोबारा देखने पर हर मणके पर गिरिधर लिखा मिला। आज विक्रम तलवार से काट ही डालने का निश्चय करके आया था, पर जब मणकों पर गिरिधर देखा तो उसके मन में आया कि अकबर ने झूठ लिखा है। उसकी हिम्मत कहां कि चित्तौड़ आए। गिरधर की कृपा से मीरा जी फिर संकट से मुक्त हो गई। आए दिन इस प्रकार की घटनाओं से मीरा जी का मन खीन हो गया और उन्होंने संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा। तुलसीदास की वाणी मीरा जी को बाण के समान लगी और वह चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राणा ने गिरधर की मूर्ति को सरोवर में डाल दिया था। मीरा जी प्रेम व्याकुल होकर सरोवर में कूद गई और आश्चर्य की बात निकली, वृंदावन के पंचवट क्षेत्र में जमुना जी से वह प्रेम में बेसुध हो रही थी। मीरा चित्तौड़ से चलकर वृंदावन जाती तो मार्ग में राणा कुछ उपद्रव कर सकता था। ठाकुर जी ने अपने संकल्प से उन्हें वृंदावन भेज दिया। प्रेम बावरी मीरा जैसे ही जल से बाहर निकली, उन्हें दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा आदि जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, उन्होंने सखी मीरा को संभाल लिया, हृदय से लगा लिया। मीरा जी व्याकुल हो गई, बस एक ही शब्द कह रही थी, दीपक दीपक दीपक। उनका अभिप्राय यह था कि प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रकाश करने वाला कोई संत जहां है क्या? उस समय वैष्णव जगत के अप्रतिम विद्वान श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराज रहे थे। नाभा जी ने उनके लिए लिखा है कि श्री स्वरूप सनातन के प्रेम की धारा जहां स्थिर है, उस सरोवर का नाम है जीव गोस्वामी। ब्रजवासियों ने बताया, जीव गोस्वामी बाबा ही दीपक है। प्रेम बावरी मीरा सीधे पहुंची उनके पास।
संतों की अपनी अपनी मर्यादा होती है। सेवकों ने मीरा जी का नाम बताए बिना कहा, महाराज, चित्तौड़ के राज परिवार की एक महिला आपके दर्शन के लिए आई है। जीव गोस्वामी परम विरागी थे। उन्होंने कहा, नहीं, मना कर दो। सेवक ने आकर कहा, आप क्षमा करें, आचार्य चरण का नियम है कि वह किसी नारी का मुख नहीं देखते, नारी से संभाषण नहीं करते। मीरा जी प्रेम के आवेश में थी, फिर भी मेरा भी नियम है, मैं गिरधर के अतिरिक्त किसी पुरुष को नहीं देखती, ना बातचीत करती हूँ। मैं तो इस निमित्त वृंदावन आई थी कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी तो सब गोपी हैं। पर बड़ा आश्चर्य है, आज उनके अतिरिक्त और भी कोई पुरुष वृंदावन में आ गया। देखिए, जीव गोस्वामी का तो सिद्ध मंजरी भाव था, लेकिन सन्यास की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने जो नियम बना रखा था। जैसे ही ये बात उनके कान में पड़ी, वह समझ गए कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं। ध्यान में देखा, अरे ये तो साक्षात गिरधर की प्राण सखी मीराबाई है। अब तो वह दौड़कर मीराबाई से मिले। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा कि जैसे कोई पुत्र पिता से मिले, वैसे मीरा जी जीव गोस्वामी से मिले। ये भी वर्णन मिलता है कि मीरा जी ने उनका सत्संग प्राप्त किया, पर उन्होंने मीरा जी का चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी सुनाया। इसे सुनकर मीरा जी के चित्त में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ और उनका एक पद महाप्रभु को समर्पित है। सारे जगत में जो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, आज वह ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर सन्यासी वेश में लीला कर रहे हैं। हरि नाम लो लीलागी, हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग में जे माखन चोरा, नाम धरायो बैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, मूड मड़ाए ढोर कट बांधी माहे मोह। मात जसमती माखन खावन, बांध जाके पाव, श्याम किशोर व्यो नव गोरा, चैतन्य जाके नाव। पीतांबर का वाव दिखावे, कोटि कोपन कसे, गोर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, मीरा रसना कृष्ण बसे। प्रिय दासी जी ने मीरा जी के वृंदावन आने की बात इन शब्दों में कही, वृंदावन आई जीव गुसाई जो मिसल मिल जिले, वृंदावन आई जीव गुसाई जो सो मिली जिली, तिया मुख देखवे को पैन ले छुटाए हो। देख कुंज कुंज लल्ला प्यारी सुख पुंज बारी, देख कुंज कुंज लाला प्यारी सुख पुंज बारी, दरी और मांझ आए देश भय लाई हो। वृंदावन में मीरा जी को पूर्व जन्म की स्फूर्ति हुई और ठाकुर जी की लीला में प्रवेश मिला, किंतु मीरा जी अधिक दिन वृंदावन में नहीं रही, क्योंकि राजस्थान की सीमा वृंदावन से लगी हुई है। मीरा जी से मिलने राजस्थान के अनेक लोग आने लगे। उनके चचेरे भाई राव जयमल भी आए, उन्हें मना कर अपने संग ले जाने के लिए। इससे मीरा जी के भजन में विक्षेप हो रहा था और रसिकचार्यों की भजन परिपाटी में भी व्यवधान हो रहा था। जब मीरा जी ने गिरधर से पूछा, अब मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा, तुम द्वारका चली आओ। तुम्हारे लिए तो मेड़त में ही वृंदावन प्रकट था, चित्तौड़ में वृंदावन प्रकट हो गया, तो फिर क्या द्वारका वृंदावन नहीं है। मीरा द्वारका चली गई। इधर मीरा जी के जाते ही चित्तौड़ श्रीहीन हो गया। राणा विक्रम के ही एक सेवक बलवीर ने राणा को मौत के घाट उतार दिया। राणा ने तो मीरा पर तलवार खींची थी, सो तो खींची ही रह गई थी, लेकिन बलवीर ने तो गर्दन पर तलवार ही चला दी। जो अपराध वक्त कर करिए, जो अपराध वक्त कर करिए, राम रोष पावक सो जरे। राणा बेमौत मारा गया। बलवीर उसके पुत्र उदय सिंह को भी मारना चाहता था, किंतु पन्ना दाए ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान करके उदय सिंह को बचा लिया। उदय सिंह के आगे चलकर पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्हें कौन नहीं जानता। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे तो उदय सिंह संभाल नहीं पाए, अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई। उन्होंने विद्वानों को, संतों को बुलाया। उन्होंने कहा, जब तक मीरा प्रसन्न होकर जहां नहीं आएगी, तब तक चित्तौड़ का भाग्य जागने वाला नहीं। उदय सिंह ने ब्राह्मणों और मंत्रियों को द्वारका भेजा और कहा, जैसे भी हो आप मीरा जी को ले आइए, वह आकर मुझे प्राणदान दे जीवित करें, हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। राणा की
मलीन मत देख बसी दरबत। राणा की मलीन मत देख बसी दरबत, रत गिरधारी लाल नित ही लड़ाइए। लाग चटपटी भूम भक्त स्वरूप जन। लाग चटपटी भूप भक्त स्वरूप जन, आत देख मन विप्रसेनी ही पठाइए। भोग लेके आवे में को प्राण देन जीवाव्या, कई द्वार धर नो दे विनती सुनाइए। पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि कई लोगों को भ्रम है कि राणा विक्रम ने ही मीरा जी को बुलाया था, लेकिन ये ठीक नहीं। विक्रम तो मारा गया था। जब उदय सिंह गद्दी पर बैठे तब उन्होंने मीरा जी को बुलाया। मीरा जी द्वारिका में भक्ति पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि मारवाड़ का सौभाग्य श्रृंगार तो आपका ही है। आपको जो तिरस्कार किया गया उससे वह धरती रसहीन हो चुकी है। आपका अपराधी राणा विक्रम बेमौत मारा गया है। राणा उदय सिंह और संपूर्ण प्रजा पलक पावड़े बिछाकर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा जी ने कहा, अब तो गंगा समुद्र में आ मिली है, अब वापस नहीं जा सकती। ब्राह्मणों ने अनशन कर लिया। अब तो वह व्याकुल हो गई। ब्राह्मण साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। इन्होंने प्राण त्याग दिए तो क्या होगा। उन्होंने रोते हुए कहा, आप लोग मुझे ले जाने का हठ मत करो, मुझे तो अब बस गिरधर के चरणों में वास चाहिए। ब्राह्मण नहीं माने तो उन्होंने कहा, आप लोग इतना हठ कर रहे हैं तो सामने जे द्वारिकाधीश है, मैं इनसे तो पूछ लूं। ब्राह्मणों ने कहा, पूछ लीजिए। मीरा जी ने द्वारकाधीश से कहा, हे नाथ, अपने निकट लाकर भी फिर संसार की ओर धकेलोगे, मैं नहीं जाना चाहती। आज मीरा ने विहल होकर गाया, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि, दरियो आप शरीर, फिर ना कुछ मार दीनो, दरियो नाहिन धीर। बढ़ता गजराज राखियो, कयो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर सिर। साजन सुध ज्यों जाने त्यों लीजे, तुम बिन मारो और न कोई, कृपा राबरी कीजे। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, जो तक पल पल सीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिली विष्णर नहीं कीजे। अब तो निभाया सर की बाह गहे की लाज, समर्थ शरण तुम्हारी सैया सर्व सुधारण काज। भव सागर संसार अपर बल, जामे तुम हो जहाज। निर्धारो आधार जगत गुरु, तुम बिन होए आकाश। जुग जुग बरि हरि भक्तन की, दीनी मोश समाज। मीरा शरण गही चरणन की, आज रखो महाराज। ये मीरा की आखिरी वाणी है। ठाकुर वृंदावन चंद्र प्रकट हो गए। आओ मीरा, लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। मीरा व्याकुल होकर दौड़ी और हजारों लोगों को देखते ही देखते अपने गिरधर में प्रविष्ट हो गई। भुजाओं में भरकर ठाकुर जी ने अपने में समा लिया। नाचत नमोर बंदी के गावत लेकर तार, नाचत नपोर बंदी के गावत लेकर तार। देखते ही हर में मिली तृण सम नरगत संसार। मीरा को निज में लीन कियो नागर नंद किशोर, जगत प्रतीति हितनाथ, मुख रहियो चुनर शोर। या सबके देखते ही देखते मीरा बाई ठाकुर जिससे जा मिली। इस काल में जा तो चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी में लीन हुए, जहाँ सबके देखते ही देखते मीराबाई ठाकुर जी से जा मिली। और एक भक्त श्यामानंद प्रभु जी भी क्षीर चोरा ठाकुर जी में ही सह शरीर मिले। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ठाकुर जी के मुख में मीरा जी की चुनरी का शोर दिखाई पड़ा। अब तो हाहाकार मच गया। ब्राह्मण पछताने लगे, किंतु अब क्या हो सकता था। रोते हुए उस चुनरी के शोर को लेकर ब्राह्मण आए। राणा उदय सिंह ने बहुत विलाप किया, लेकिन अब कुछ नहीं रहा। उदय सिंह ने चुनरी को सिर पर चढ़ाया और अपने आंसुओं से उसे भिगो दिया। मीरा सदा सर्वदा के लिए भारतवर्ष के सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। मीरा जी के दिव्य चरित्र का जो श्रवण करते हैं, उनके हृदय में गोपी पर प्रेम प्रकट हो जाता है।